आज के कार्यक्रम में सुनिए के.एल. यादव की लिखी हास्य नाटिका हाय हाय। कहाँ हो? अरे मैंने कहा भाई रजनी कहाँ हो? हद हो गई शराफत की। मैं तार सप्तक में अलाप रहा हूँ और यहाँ कोई दाद देने वाला ही नहीं। पता नहीं ये माँ बेटे दोनों कहाँ अंतर्धान हो गए। कहाँ हो तुम जरा बोलो, यहाँ हम याद करते हैं। कहाँ हो तुम? बस बस अपनी ये बेसुरी आलाप बंद करो, नहीं तो क्या मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, यही कहना चाहती हो ना? जी नहीं। तो फिर आपकी दादी अम्मा, उनको क्या हुआ? उनको तो हुआ कुछ नहीं, मगर कहीं उन्होंने ये सुन लिया कि तुम मेरा नाम लेकर इस तरह जोर जोर से पुकार रहे थे, तो हम दोनों को जरूर कुछ हो जाएगा। मगर दादी अम्मा है कहाँ? पूजा घर में। तब फिर उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। एक तो पूजा का घर यहाँ से कुछ दूर हटकर है, और दूसरे वो इतनी जोर जोर से भजन आरती करती हैं कि उन्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं पड़ती। अरे हम लोगों की क्या सुनेंगी? बस बस अब मतलब की बात पर सीधे उतर आओ, चीख चीख कर मेरा नहाना भी दूभर कर दिया। ओह आई एम वेरी सॉरी। तो जाइए और नहा कर आइए, क्योंकि कहा गया है कि तन की सफाई और सुंदरता दूर से दिख जाती है और मन की बस उपदेश बंद, सिर्फ मतलब की बात बोलो, मतलब की, क्योंकि काम ज्यादा है और समय। बात नंबर 1, ये टीटू कहाँ गया है? सुबह से नहीं दिख रहा। बात नंबर 2, सब्जी में क्या क्या लाना है? बस इतने से बात का महाभारत बना दिया। उत्तर नंबर 1 या तो वो दादी अम्मा के पास होगा या पड़ोस में, और उत्तर नंबर 2 जो पसंद हो ले आना, मगर जल्दी, नहीं तो खाने में देरी की जिम्मेदारी मेरी नहीं। वो तो ठीक है, मगर पैसे? तो मुद्दा यहाँ अटका हुआ था। श्रीमान जी, सब्जी के पैसे तो कल शाम को ही आपने एडवांस में ले लिए थे। अब आप ही देखिए श्रीमती जी, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अगर 2 दोस्तों ने सिर्फ 5 अपने कल्ले भर लिए तो आपके 3 रुपए गिलोरी की पीक बन गए। अब भला बताइए इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं नहीं, कसूर तो मेरा है जो आपसे पैसे की बात छेड़ दी। ये लीजिए 5 का नोट और ये थैला। बस यही बात तो हमें पसंद है तुम्हारी, कि बात ये बात पर हाय हाय मचाना शुरू कर देती हो। अगर ये बात मुझ में आई भी होगी तो इस घर में आने के बाद। अरे देखो देखो, दादी अम्मा की आरती खत्म हो रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ बाजार। विकार मिटाओ पाप हरो बहू देवाओ बहू। बहू जी दादी अम्मा। ले ये प्रसाद लाइए। अरे हाथ और नीचे रख, नहीं तो छू जाएगा। मैं नहा धो चुकी हूँ माँ जी। भाजी? क्या मुकेश भाजी ले आया है? कहूँ माँ जी, सुने भाजी, अभी तो वो बाजार गए हैं, बाजार। हाय हाय गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? भाजी है, जब देखो मुझे परेशान किया करता है। टीटू क्या किया है टीटू ने? अरे इस लड़के ने हमें इतना तंग कर दिया है कि अब घर छोड़कर तीरथ ही जाने का मन करने लगा। आने दो उस पाजी को, पीट पीट कर उसे सीधा न कर दिया तो कहना। मगर उसने किया क्या है माँ जी, इतना तो बता दो। अरे क्या नहीं किया, वो मेरी पूरी चाबियों का गुच्छा उठा ले गया है। कहीं उसने बक्से खोल डाले तो। अरे दादी अम्मा, वो क्या जाने कि ताला कैसे खुलता है। हाँ, आपकी चाबी इधर उधर फेंक दे सो दूसरी बात है। अरे तुम क्या जानो कि चीजें संभाल कर कैसे रखी जाती हैं। एक बित्ता भर का लड़का तो संभाल कर रख नहीं सकती, जहाँ देखो तब कोई न कोई उपद्रव किया करता है। अब देखो मेरी चाबी का गुच्छा लेकर ही चला गया कहीं। माँ जी कहीं आप पूजा घर में तो नहीं छोड़े? क्या मैं सठिया गई हूँ? अरे मुझे सब याद रहता है। अरे हाय राम, वो चाबी कहाँ गई? अरे दादी अम्मा, ये धोती के खूंट में बांधकर आपने कमर में ये क्या चीज खास रखी है? ये तो सचमुच चाबी है। दादी अम्मा चाबी खोसे कमर में खोजती घूमे शहर में,
बेकार में हाय हाय मचाकर सारा घर सर पर उठा लिया और उस नादान बच्चे को झूठा इल्जाम लगाया। मैंने पूछा बहू पहले तूने क्यों नहीं बताया कि चाबी कमर में खोस कर मैंने रखी है। मैं खूब जानती हूँ ये सब तूने मुझे परेशान करने के लिए किया। अरे दादी अम्मा कुछ तो भगवान से डरो, क्यों झूठा इल्जाम मेरे सर पर मर रही हो। मैंने कदम रखा नहीं कि हाय हाय किच किच का मैच चालू। मैं जरा सुनूं कि आप लोगों ने ये सारा घर क्यों सर पे उठा रखा है। दादी अम्मा का कहना है कि उनकी चाबी टीटू उठा के ले गया, जबकि घर में है वो पाजी नहीं। आने दो उस पाजी को, एक एक हड्डी पसली एक एक कर दूंगा। मगर क्यों? क्योंकि उसने दादी अम्मा की चाबी को। मुझे तो तरस आता है दादी अम्मा और उनके पोते जी पर। तरस और मुझ पर? जी हाँ, चाबी तो दादी अम्मा ने अपनी आंचल में बांधकर कमर में खोस रखी है। तो तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बतला दी? आपने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। खैर सब्जी क्या लाए हो? आलू और भंटा। ए मुकेश, मैंने लाख बार कहा कि जो कुछ तुझे ऐसा वैसा खाना हो तो घर के बाहर खाया कर। भला ये अंडा लाने की घर में क्या जरूरत? दादी अम्मा तुम भी बीच बीच में शब्दों को यूं घूर जाया करती हो कि बस मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ भंटा और आप सुनती हैं अंडा। देख ये फिसफिस अपनी जोरों से किया कर। मुझसे जो भी बात कहनी हो जरा साफ साफ कहा कर, समझा कि नहीं? समझ गया दादी अम्मा, अच्छी तरह समझ गया। अच्छा तो सुन, मेरे लिए 2 धोतियाँ, थोड़ी सूजी और मेवा ला दे। कुछ लड्डू वड्डू बना कर रख दूं रास्ते में खाने के लिए। कौन से रास्ते में? अरे मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ। ठीक है ला दूंगा। और सुन रेल का टिकट भी। और आ जाएगा? अरे कौन आ जाएगा, मैं जाऊंगी अकेले। ओ फिर घूंटा। समझ गया दादी अम्मा, समझ गया। हाँ। आपकी जाएंगी और वो भी अकेले। अच्छा बोल, बहू कहाँ है? बहू रसोई घर में। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों से। मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। जब देखो बहू इधर उधर उड़ी रहती है, बस इसीलिए कि बुढ़िया कहीं कोई काम न बता दे, है ना? दादी अम्मा आप तो खामखा नाराज होने लगती हैं। अरे हाँ, मेरे तो भागी फूटे है ना, यही बात। अरे भाग खोटे न होते तो बचपन में छोड़कर मेरे बहू बेटे स्वर काहे को सिधार जाते। अरे सब सुनने और देखने को पता था यही, इसीलिए तो जी रही हूँ। ये क्या हुआ दादी अम्मा को? अरे ये रोना धोना कैसे? तुम ही आ गई हो, अब तुम खुद पूछ लो। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू बस बस, अब इस घर में दाना पानी उठाई समझो। मैं कल सुबह ही तीर्थ यात्रा को चली जाऊंगी और वहाँ से गुरुजी के आश्रम को। देख अगर कहीं तीर्थ में या गुरुजी के आश्रम में मेरा शरीर छूट जाए तभी मेरे बक्सों को हाथ लगाना, इससे पहले नहीं, समझी? अरे नहीं दादी अम्मा नहीं, अभी तो आप वर्षों जिएंगी वर्षों। टीटू की शादी ब्याह तो आप ही के हाथों। अरे हमारा क्या है, हम तो पके पत्ते हैं, कौन जाने कब डाल से छूट कर गिर जाए। ये क्या महक रहा है? लगता है रसोई घर में कुछ जल रहा है। बहू इसी तरह घर चलेगा? तुम्हें होश नहीं है कि चूल्हे पर तुम क्या चढ़ा कर आई हो और वो कब से जल रहा है? हे ईश्वर, किसी तरह तो रहने दे। क्या कहा? जलने दे? अरे समारोह गैस क्या फोकट में आती है? दादी मैंने कब कहा कि जलने दो? अच्छा, एक तो मुंहतोड़ जवाब देती है और ऊपर से मुझे वो झूठा बना रही है। जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। सुना मुकेश? बस बस बहुत हो चुका, अब इस घर में मेरा बसर नहीं होने का। हाँ दादी अम्मा थैंक यू। अरे फेंक कैसे दूं? अरे इसी हाथों से मैंने सब सहेजा है, फेंक दूं? फिर घूंटा। वाह 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 दादी अम्मा, मजा आ गया। कौन आ गया रे? जी वो दादी अम्मा हो, हमारा दोस्त आ गया है। हाँ। मैं चलूं बाजार, वो आपका सामान लाना है। हाँ ठीक है, बाजार जरूर ला दो मेरे लिए। मैडम अब तुम गुप्तो, मैं तो चला बाजार, टाटा। लाओ भाई, कुछ चाय वाय तैयार है? हाँ ये चिट्ठी आई है, तुम पढ़ो मैं चाय लाती हूँ। मुकेश जी, श्री गुरु की कृपा बनी रहे। आपकी दादी अम्मा यहाँ आश्रम में जिस दिन से आई हैं उसी क्षण से यहाँ से शांति चल दी। वो तो जानी थी, बेबात ही आश्रम वासियों पर बिगड़ा करती हैं, पुरानी आदत है। कभी कभी तो इस कदर हाय हुल्ला मचा देती हैं कि लगता है कि हम स्वामी जी के आश्रम में न होकर किसी सब्जी मंडी में खड़े हैं। और आजकल स्वामी जी द्वारिका गए हैं, चलो ये अच्छा हो गया। मैंने उन्हें भी इसी आशय का एक पत्र लिख दिया है। अरे मारे गए, वैसे इस उम्र में आपको उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए था। लेकिन कोई रहना चाहे तब ना।
बेटे बेटी की चाह लोग इसीलिए करते हैं। आप मेरे पत्र का मतलब तो समझ ही गए होंगे। आपका दयागिरी। दादी अम्मा को आश्रम से जाकर ले आऊं, पर नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। अरे क्या नहीं लाओगे, जरा हमें भी तो बताओ। दादी अम्मा स्वामी जी के आश्रम में पहुंच गई हैं। अच्छा, किसी दयागिरी जी ने पत्र लिखा है कि दादी अम्मा से सारे आश्रमवासी तंग आ गए और मैं उन्हें जाकर वापस ले आऊं। अरे तो नेक काम में देरी कैसे, मैं चटपट आपका सामान तैयार किए देती हूँ, आप सुबह की गाड़ी से ही निकल जाइए। ना 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 ना, मैं दादी अम्मा को वापस लाकर तुम्हारी सुख शांति को भंग नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। ईश्वर की सौगंध, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि दादी अम्मा घर से कहीं बाहर जाए। सच पूछो तो जिस दिन से वो गई है, उसी दिन से इस घर की हंसी खुशी चहल पहल सब लुट सी गई है। सभी लोग मुंह लटकाए रहते हैं और मेरा टीटू तो हुड़कता है उनके लिए। फिर मत पूछो, न खेलता है न शरारत करता है, तो बुलाकर आधा रह गया है बेचारा। दादी अम्मा की क्या बात थी, उनके रहने से घर भरा भरा सा लगता था। अरे आप सोच क्या रहे हैं? तुम कहती हो तो न जाने मन अंदर से कैसा कैसा होता है। मैं कल सुबह की बजाय आज रात की ही गाड़ी से। मैं अभी आपका सामान ठीक करके खाना तैयार किए देती हूँ। दादी अम्मा कौन है? हो सकता है कि दादी अम्मा आई हो। अरे भाई दरवाजा खोलो। अरे आप आ गए, दादी अम्मा कहाँ हैं? अरे वो रिक्शे वाले को दीक्षा दे रही हैं। हाँ, लो ये सामान लाइए। ओ बहू, चीटू, मेरा बेटा चीटू। अरे दादी अम्मा, अरे तुम कहाँ चले गए बहू? दादी अम्मा। अरे जीती रहो बेटा, सुहाग बना रहे। ये ले प्रसाद की थैली। लाइए अम्मा। अरे हाथ साफ है ना, देख इधर उधर मत रखना। मेरा बेटा टीटू कहाँ चला गया? टीटू स्कूल गया है दादी अम्मा। दादी अम्मा अब आप कभी घर से नहीं गए। बस बस, तू बहुत बोलने लगी है। ज्यादा बोलना बहू बेटी के लिए अच्छा नहीं होता। ये ले तेरे लिए सिल्क की साड़ी लाई है, अच्छी है ना? और टीटू के लिए ये खिलौने। कहाँ है मेरा टीटू? अब नहाना धोना नहीं, खोना नहीं, संभाल कर रखना, मुकेश ठीक कहता है। फिर घूंटा। वाह दादी अम्मा वाह। अरे अरे भाई क्यों रहे हो तुम लोग? हाँ? मेरा टीटू कहाँ है? टीटू बेटा,